आज हम मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा का विशेष महत्व है। जो स्त्री पुरुष इस कथा का श्रवण करते हैं, इस मोक्षदा एकादशी का व्रत रखते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनके परिवार में धन धान्य भरपूर भरा रहता है। उनके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान श्री कृष्ण, अब आप मुझे अन्य एकादशियों के नाम, व्रत, विधि कृपा करके बतलाइए तथा इसमें किस देवता का पूजन करना चाहिए यह भी कहिए भगवान। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। यथा नाम तथा गुण अर्थात मोक्षदा एकादशी का व्रत मोक्ष देने वाला व्रत है। 12 मासों में से मार्गशीर्ष को उत्तम मास मानता हूँ। गीता में अर्जुन से भी कह चुका हूँ। इससे कृष्ण पक्ष की एकादशी से मुझे प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष का व्रत मोक्ष दाता है। इस व्रत को दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रतधारियों को यजमान से मेरी उखलबंध लीला का श्रवण करना योग्य है। अब मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा को सुनाता हूँ। प्राचीन चंपक अर्थात गोकुल नगर में बैखानस नाम का राजा धर्मात्मा और भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा तो प्रातःकाल ज्योतिषी वेदपाठी ब्राह्मणों से पूछने लगा कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। कौन सा वह व्रत है, कौन सी वह पूजा है जिसको करने से मेरे पिता का मैं उद्धार कर सकता हूँ। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है। उसकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में गए, दंडवत करने लगा और कहा, मुझे रात्रि को स्वप्न में पिताजी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। वे बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे थे। कृपया करके आप अपने योग बल से मुझे बतलाने की कृपा कीजिए कि उनकी मुक्ति का साधन किस प्रकार हो। मुनि ने विचार कर कहा, और धर्म कर्म तो सब देरी से फल देने वाले हैं, शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर जी ही प्रसिद्ध हैं। परंतु उनको प्रसन्न करना भी कोई आसान बात नहीं है। देर अवश्य लगेगी और तेरे पिता की इतनी मरम्मत हो जाएगी। इस कारण सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदाता एकादशी का व्रत है। उसे विधि से समस्त परिवार सहित करके पिताजी को संकल्प कर दो, निश्चय ही उनकी मुक्ति होगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और पिता को फल समर्पित किया, पिता को फल अर्पित किया। उसके प्रभाव से पिता स्वर्ग को चले गए। मोक्षदा एकादशी का महात्म्य जो सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आज हमने जाना मोक्षदा एकादशी का कितना अधिक विशेष महत्व बताया गया है। अपने पिता को मोक्ष दिलाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। ना केवल पिता को बल्कि अपने पितरों को, पूर्वजों को या जिनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली है उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाता है। जैसा नाम वैसा गुण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस दिन हम क्या फलाहार कर सकते हैं, चलिए उसका श्रवण करें। इस दिन तुलसी की मंजरी व धूप आदि से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है और इस दिन बिल्व पत्र का सगार लेना चाहिए।